हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी थिएटर में। और आज का हमारा टॉपिक होगा स्टेप्स ऑफ सक्सेशन। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी वो किससे रिलेटेड थी? सक्सेशन के बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? सक्सेशन पढ़ा था, उसको और उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे। क्लियर है? एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ। सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन में स्टूडेंट की जो एक कम्युनिटी होती है, वो अपने क्या होते हैं, बिल्कुल लो स्टैंडर्ड पे होती है, यानी मतलब वहां पे क्या होता है, कम्युनिटी डेवलप नहीं हुई होती। अब क्या होगा, वो कम्युनिटी धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्षों बाद में एक बड़ी कम्युनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच जाती है और एक दूसरी कम्युनिटी का निर्माण कर लेती है। तो वो कौन सी हो जाएगी? आपका जो सारी प्रोसेस हो जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? सक्सेशन कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस इसके अंदर चेंजेस होंगे और चेंजेस जो होंगे स्टूडेंट ये कैसे थे? प्रोग्रेसिव चेंजेस यानी कंटिन्यू क्या होता कि छोटे पौधों से जो क्या होगा, एक बड़े पालकों का निर्माण होगा, एक बड़ी कम्युनिटी का निर्माण होगा। फॉर एग्जाम्पल एक घास स्थल है, उससे क्या होगा, एक फॉरेस्ट बन जाएगा। तो वो किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट? आपके सक्सेशन का ही एक बेसिक उदाहरण है। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, स्टेप्स का ओवरव्यू आपके सामने है। फर्स्ट है देखिए न्यूडेशन मीन क्या होता है स्टूडेंट? न्यूड मतलब वहां पे पहले कुछ भी नहीं था। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली एरिया था। क्लियर है स्टूडेंट? वो खाली क्यों था? उसको हम प्राइमरी सक्सेशन भी बोल सकते हैं कि वहां पे कुछ भी नहीं था। अगर वो कुछ था और उसके बाद में वो नष्ट हुए तो वो सेकेंडरी में काउंट हो जाएगा। तो न्यूडेशन यानी कुछ भी नहीं है, न्यूड है एरिया। क्लियर है? सेकेंड है स्टूडेंट इन्वेजन में भी आपके थ्री है, माइग्रेशन कि माइग्रेट करके वहां पे कोई स्पीशीज आएगी। सेकेंड है इकोसिस या इसको इकोसिस भी बोलते हैं कि जो कोई स्पीशीज आई है वो जो अपना डेवलपमेंट करेगी तो क्या होगा, उसको अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करेगी खुद को। यानी जो डार्विन ने एक रूल दिया था, आपको पता हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में यही था कि जो आपको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेगा तो क्या होगा, वो वहां पे फिट हो जाएगा। लेकिन वो किसके लिए था? वो ह्यूमन के लिए था, जीवों के लिए था। और ये हम किसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं स्टूडेंट? प्लांट की रिस्पेक्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट है एग्रीगेशन यानी एकत्रीकरण होगा यानी क्या होगा, उनके अंदर रिप्रोडक्शन के थ्रू वो अपने क्या करेंगे, डेंसिटी में, पॉपुलेशन में क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। क्लियर है? थर्ड पॉइंट आता है कंपटीशन, यानी उनमें क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, रिएक्शन, प्रतिक्रिया होगी। जो लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट स्टेबलाइजेशन या क्लाइमेक्स, कि अंत में क्या होगा, वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच जाएगी और अपना स्थायित्व क्या होगा, प्राप्त कर लेगी। क्लियर है? तो स्टूडेंट देखो हमने कहां से स्टेप स्टार्ट किया, न्यूडेशन से, कि पहले वहां पे कुछ भी नहीं था। क्लियर है कि पहले वहां पे कुछ भी नहीं था और धीरे धीरे क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप देखो उसने कौन सी कम्युनिटी बना ली, क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे पहुंच गई, यानी अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लिया। यानी क्लाइमेक्स जो आएगा वो उसकी लास्ट स्टेज होगी, उसके बाद में वहां पे क्या होगी, कम्युनिटी खत्म ही होगी। ऐसे नहीं है कि वो कोई और रूप ले लेगी। क्लियर है? तो ये आपके सामने 5 स्टेप दिए हुए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इन स्टेप्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, स्टेप्स ऑफ सक्सेशन में जो हमने फर्स्ट स्टेप देखा था न्यूडेशन मैंने आपको क्या बताया था, नग्न का होना, यानी वहां पे पहले कोई भी कम्युनिटी नहीं थी। तो कम्युनिटी नहीं है तो कम्युनिटी के नष्ट होने का क्या कारण हो सकता है, कि कोई भी कृत्रिम कारण यानी आर्टिफिशियल हो सकता है, वो नेचुरल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे या फिर आग लग गई, बाढ़ आ गई और ज्वालामुखी फट गया, या फिर कोई भूकंप वगैरह आ गया। तो देखिए स्टूडेंट कि किसी भी स्थान का वनस्पति विहीन या नग्न होना क्या कहलाता है, न्यूडेशन कहलाता है। यानी कोई भी जो एरिया है वहां पे कोई भी प्लांट नहीं है, कोई भी एरिया डेवलप नहीं है वहां का, तो वो क्या होगा, न्यूडेशन कहलाएगा। और न्यूडेशन ये किसके कारण हो सकता है, ये कृत्रिम कारण भी हो सकते हैं और इसके प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। तो देखिए कारण मेंशन है यहाँ पे, भूस्खलन हो सकता है, ज्वालामुखी लावा हो सकता है, आग या बाढ़ हो सकती है। तो ये तो आपको पता है कि ये सारे कौन से
ये तो है आपके नेचुरल फैक्टर यानी प्राकृतिक कारण, और ये है आपके आर्टिफिशियल फैक्टर। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड आपको बताया था इन्वेजन। इन्वेजन में आपको स्टूडेंट 3 स्टेप बताए थे। फर्स्ट बताया था माइग्रेशन, सेकंड बताया था आपको इकोसिस या इकेसिस, और थर्ड बताया था आपको एग्रीगेशन। तो फर्स्ट देखिए आपके सामने माइग्रेशन, या इसको डिस्पर्सल भी आ सकता है, डिस्पर्सल भी कहा जा सकता है इसको। तो माइग्रेशन में क्या होगा स्टूडेंट कि जो नग्न भूमि होगी, कौन सी भूमि थी न्यूडेशन के अंदर? नग्न भूमि, यानी वहां पे कोई भी एरिया डेवलप नहीं है। तो माइग्रेशन में क्या होगा कि बाहर से या बाहरी वाले एरिया से कोई भी वहां पे कम्युनिटी या कोई जाति आ जाएगी, लेकिन जाति वही होगी जो रिप्रोडक्टिव होगी, जो आगे क्या कर सकती है? रिप्रोडक्शन करके अपनी जो कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकती है। तो देखिए कि नग्न भूमि पर विभिन्न जनिक संरचनाओं का वायु या जल द्वारा आना। तो वो जनिक संरचना कौन सी? कि स्पोर भी हो सकते हैं और सीड हो सकते हैं। तो स्पोर और सीड का मीनिंग तो आपको पता है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को मोस्टली पता है कि स्पोर क्या होते हैं? बीजाणु, और सीड क्या होते हैं? बीज। क्लियर है? दोनों ही क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों रिप्रोडक्शन करती हैं आगे। नेक्स्ट देखो इकोसिस, इकेसिस। ठीक है, इकोसिस और इकेसिस में स्टूडेंट आप क्या देखोगे कि जो बाहर से जो जनिक संरचनाएं आई हैं वो क्या करेगी? अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी, यानी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करेगी। तो हिंदी में स्टूडेंट इसको बोलते हैं आस्थापन। आस्थापन क्या होता है? अपने आप को वातावरणीय परिस्थितियों के अंदर क्या करना? स्थापित करना क्या कहलाता है? आस्थापन कहलाता है। तो जरूरी नहीं है कि जितनी भी माइग्रेट करके वहां पे जो संरचनाएं आए हैं सारे ही क्या होंगी? वहां पे डेवलप हो जाएंगी या स्थापित हो जाएंगी। कुछ ही वहां पे क्या होंगी? डेवलप हो पाएंगी, कुछ ही उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर पाएंगी। तो देखिए कि नई वातावरणीय परिस्थितियों में प्रवासी जाति का सफलतापूर्वक स्थापन क्या कहलाता है? आस्थापन या इकेसिस कहलाता है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी जाति स्थापित नहीं हो पाती, यानी जो जितनी भी मैच्योर जितनी भी स्पीशीज हैं वो सारी की सारी मैच्योर स्टेज को प्राप्त नहीं कर पाती या प्रौढ़ अवस्था तक नहीं पहुंच पाती। कुछ क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट इन्वेजन के अंदर माइग्रेशन और इकेसिस पढ़ने के बाद में हमारा थर्ड था एग्रीगेशन। कि माइग्रेशन में क्या हुआ था कि कोई भी जो नई जाति है वहां पे माइग्रेट करके आ रही है। कौन सी जाति? कोई जनिक संरचना या कोई जनिक जाति वहां पे माइग्रेट करके आएगी। इकेसिस क्या था हमारा स्टूडेंट? कि वो जो जनिक संरचना वहां पे पहुंची है वो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करती है और वहां पे स्थापित होने की कोशिश करती है, या फिर उनमें से जो स्थापित होती है वो रह जाती है और दूसरी क्या होगी? नष्ट हो जाती है। थर्ड है हमारा एग्रीगेशन, कि जो स्थापित हो जाती है स्टूडेंट वो क्या करेगी? अब रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपनी जो कम्युनिटी होगी, अपनी जो जाति होगी उसको क्या करेगी? बढ़ाएगी, उसमें क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। तो देखिए कि एकेसिस के बाद जो सफल जाति का मेन स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि जो जाति क्या हो रही है वहां पे स्थापित हो चुकी है, यानी वहां पे क्या उन्होंने क्या कर लिया? अपना निर्माण कर लिया, यानी अपने आप को डेवलप कर लिया। वो क्या करेगी? अपनी संख्या बढ़ाएगी। संख्या कैसे बढ़ेगी? बाय रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन के थ्रू वो क्या होगी? संख्या बढ़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है। फर्स्ट था स्टूडेंट हमारा न्यूडेशन, सेकंड हमारा इकेसिस, थर्ड अब हमारा आता है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है स्टूडेंट? प्रतिस्पर्धा होती है। अकेली जाति अब क्या है? वहां पे डेवलप हो चुकी है, अब उनमें क्या होगा? लड़ाइयां होंगी, यानी स्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। किसके लिए? फूड के लिए, हैबिटेट के लिए। तो देखिए कि वो एरिया जो होगा वो सीमित होगा। सीमित एरिया में जो जातियां बढ़ेंगी तो जातियां बढ़ेगी, उनको फूड भी डबल चाहिए, तो उस क्या होगा? फूड के लिए वहां पे लड़ाइयां होंगी। आवास व पोषण के लिए क्या होते हैं? कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये स्टूडेंट फैक्ट है। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो वैकेंसी निकालती है 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, लेकिन जो फॉर्म वैकेंसी निकालती है आपकी 7,000 और 8,000, फॉर्म कितने भरते हैं? 4 लाख, 5 लाख। तो क्या हुआ? जो सीटें हैं वो सीमित हैं, लेकिन
लड़ाइयां होंगी उसके लिए कि क्यों कि जो सीटों को प्राप्त करने वाले लोग हैं वो ज्यादा हैं, यानी रोटी 4 है, खाने वाले 10 हैं, तो आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट है रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया। जो सफल प्रजाति होगी वो पर्यावरण के साथ क्रिया करेगी और पर्यावरण को बदल देती है। क्लियर है, यानी पर्यावरण के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो जाती है, पर्यावरण को बदल देती है। क्लियर है। और लास्ट आता है स्टूडेंट हमारा क्लाइमेक्स, कि जिसने ये 4 स्टेजेस कंप्लीट कर ली उसने क्लाइमेक्स तक पहुंच गया। और क्लाइमेक्स क्या होता है स्टूडेंट, स्टेबलाइजेशन, की अब वो वहां पे स्टेबल हो चुका है, अब उसको वहां पे कोई नहीं हटा सकता। कि यानी क्या होगा कि एक लंबे समय तक ये कम्युनिटी क्या होगी, वहां पे डेवलप रहेगी। कि अंतिम चरण में एक चरम समुदाय की स्थापना होती है जो कि लंबे समय तक स्थायी रहती है। इसे लंबे समय तक कोई अन्य समुदाय प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। क्लियर है स्टूडेंट। ये हमारे 5 पॉइंट थे किसके, स्टेप ऑफ सक्सेशन। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा न्यूडेशन, सेकंड था हमारा इकेसिस, थर्ड था हमारा कंपटीशन, फोर्थ रिएक्शन, देन 5 था हमारा स्टेबलाइजेशन और क्लाइमेक्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एक अलग ही टॉपिक है लेकिन सक्सेशन से रिलेटेड है, हाइड्रोसीयर सक्सेशन। हाइड्रोसीयर क्या होता है स्टूडेंट, कि जल में जो सक्सेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोसीयर सक्सेशन। तो देखिए स्टूडेंट, इसके स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ हाइड्रोसीयर सक्सेशन में कुछ स्टेजेस हैं स्टूडेंट, कि क्या होता है हाइड्रोसीयर सक्सेशन। इसमें स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा कि सक्सेशन स्टार्ट जो होता है वो होता है जल से, कोई तालाब से, कोई झील से, लेकिन जो उसकी क्लाइमेक्स स्टेज आती है वो कहाँ आ जाती है, लैंड पे, यानी फॉरेस्ट बन जाती है। यानी जल से स्टार्ट होने के बाद में वो अपने सक्सेशन यानी उसकी क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी आती है सीरियल स्टेजेस के बाद में वो आएगी फॉरेस्ट की। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टेजेस ऑफ हाइड्रोसीयर, इसको हाइड्राक्ट भी बोल देते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेजेस है स्टूडेंट आपके सामने, फाइटोप्लैंक्टन, यानी इसकी फर्स्ट स्टेज है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है स्टूडेंट, पादप पल्वक। क्या होते हैं आपको पता है, जो पादप पल्वक होते हैं जल में रहते हैं, नीचे पाए जाते हैं। तो देखिए ये पायोनियर स्टेज है, यानी पायोनियर कम्युनिटी है, पायोनियर स्टेज है कि सबसे जो पुरानी है, जो सबसे जहां से इसकी स्टार्टिंग होती है, यानी जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं पायोनियर स्टेज। तो इस हाइड्राक्ट की यानी हाइड्रोसीयर के अंदर जो पायोनियर स्टेज कौन सी है, फाइटोप्लैंक्टन। और इसमें क्या होते हैं, प्रथम आने वाले स्वयंपोषी सूक्ष्म पादप होते हैं। कौन इसके अंदर आता है, स्वयंपोषी सूक्ष्म पादप। सेकंड आता है स्टूडेंट सबमर्ज्ड स्टेजेस। कौन सी स्टेजेस, सबमर्ज्ड। उसके अंदर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, वेलिस्नेरिया। सबमर्ज्ड स्टेजेस यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट निमग्न अवस्था। निमग्न अवस्था जो जल में डूबी हुई होती है, कौन सी होती है, निमग्न अवस्था जो जल के अंदर डूबी होती है, वेलिस्नेरिया। आपने नाम सुना होगा बॉटनी के अंदर। नेक्स्ट देखिए रूटेड फ्लोटिंग स्टेजेस, ऐसी स्टेज जो फ्लोट कर रही है यानी जल में तैरेगी लेकिन जड़ीय होगी यानी रूट होगी उसकी। एग्जांपल देखिए निम्फिया और ट्रापा। क्लियर है स्टूडेंट। फोर्थ देखो स्टेज रीड स्वाम्प स्टेज। स्टूडेंट इसका नाम तो सबको पता होता है लेकिन जनरली बेसिक इसके बारे में पता नहीं होता। तो रीड स्वाम्प स्टेजेस क्या होती हैं, जिसकी जड़ तो कहाँ होती है, जल में, लेकिन जो उसका परो होता है, जो उसका तना होता है वो कहाँ होगा, वायु में होता है। एग्जाम्पल देखिए टाइफा, इसलिए इनको जल स्थलीय पादप भी बोलते हैं, यानी जल और स्थल दोनों काउंट होते हैं इसके अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए मार्शमेडो स्टेज। मार्शमेडो स्टेज क्या स्टूडेंट, दलदलीय, यानी जो दलदलीय पादप उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल है इसका आपके सामने कॉरेक्स। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है स्कर्ब स्टेजेस। स्कर्ब स्टेजेस यानी काष्ठीय झाड़ियां। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आता है आपके सामने कॉर्नस। क्लियर है। और काष्ठीय झाड़ियां स्टूडेंट जहां पे जो स्टेजेस आ जाती है, अब यहाँ पे वाटर की जो होगी ऑलमोस्ट एब्सेंस ही मान सकते हो। फाइटोप्लैंक्टन में वाटर है, प्लांट जो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन वाटर में पाए जाते हैं। सबमर्ज्ड स्टेजेस यानी निमग्न अवस्था कहाँ,
जल में डूबी है, यानी यहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट है। हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे हैं हम, वाटर से स्टार्ट किया है। रूटेड फ्लोटिंग स्टेजेस, यानी इस टाइम में जो रूटेड प्लांट है वो जल में तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ये भी वाटर रिलेटेड स्टेज हो गई। रीड स्वैम्प स्टेजेस, यानी ऐसे स्टेज जिनका जो जड़ है जो कहाँ है, वाटर के अंदर है, यानी ये भी किससे, वाटर से रिलेट कर रहा है। मार्श मीडो स्टेजेस, दलदलीय पादप, यानी वाटर की एब्सेंस नहीं कह सकते, कुछ वाटर की मात्रा वहां पे है, नेगोशिएबल बोल सकते हो लेकिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है स्क्रब स्टेजेस में क्या होगा स्टूडेंट कि काष्ठीय झाड़ियां, ऐसे प्लांट जहां पे जो वाटर का जो है प्रेजेंट है वो बहुत कम या न के बराबर है। आपको पता है झाड़ियां टेरेस्ट्रियल एरिया हो गया यहाँ पे, और क्लाइमेक्स जो होगा उसमें किसका निर्माण हो जाएगा, एक फॉरेस्ट स्टेज का निर्माण हो जाएगा। तो ये सक्सेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, पायनियर स्टेज क्या थी, फाइटोप्लैंक्टन, और ये जो बीच में इसका डेवलपमेंट चला है ये सारी सीरल स्टेजेस, और क्लाइमेक्स इसका क्या था, फॉरेस्ट स्टेज। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये था आपका स्टेजेस ऑफ हाइड्रोस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, लास्ट पढ़ा था हमने हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन के बारे में, उसकी स्टेजेस। अब हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर पे, यानी लिथोस्फीयर स्टूडेंट क्या कि जो हमारी भूमि पर यानी जो चट्टानों पर जो हमने क्या किया है, चट्टानों पे ये एक फॉरेस्ट बन गया है, यानी चट्टानों पर हमने सोचा भी नहीं था कि चट्टानों पे लाइफ हो सकती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे कि चट्टानों पे फॉरेस्ट बने हैं, यानी चट्टानों पर एक लाइफ बनी है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले जो आता है स्टेजेस के बारे में, क्रस्टोशियन लाइकेन स्टेज। कौन से स्टेज, क्रस्टोस लाइकेन स्टेज, यानी स्टूडेंट पर्पटी लाइकेन अवस्था होती है, यानी क्या होगा, चट्टाने हैं। क्लियर है? तो देखिए ये होती है इसकी पायोनियर स्टेज, यानी सबसे पहली अवस्था, पुरोगामी अवस्था। इसमें क्या होता है, ये क्या होती है, शुष्कता को सहन कर सकती है तथा कार्बनिक अम्ल का स्रावण करती है, यानी जो क्रस्टोस लाइकेन है पर जो पर्पटी लाइकेन है एक कार्बनिक अम्ल का स्रावण करती है। तो बेसिक सी बात है स्टूडेंट, हमें पता होना चाहिए कि कार्बनिक अम्ल कौन सा है यहाँ पे, तो ये होता है लाइकेनिक एसिड। कौन सा, लाइकेनिक एसिड का स्रावण करती है, जो क्या करेगी, चट्टानों को अपघटित कर देगी, यानी उनका अपघटन कर देगी, और उस पे किसकी लेयर बन जाएगी, एक मृदा की लेयर बन जाएगी। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो आपके सामने, राइजोकार्बन। ठीक है स्टूडेंट? सेकेंड देखो फोलियोस लाइकेन स्टेज, ये पर्पटी लाइकेन अवस्था, और फोलियोस में जो आपके पर्ने लाइकेन अवस्था, यानी एक पत्ती जैसी शेप आएगी इसमें। तो बड़े लाइकेन, देखिए स्टूडेंट, बड़े लाइकेन जिनका थैलस पत्ती की अवस्था का होता है या पत्ती की तरह होता है, एग्जाम्पल डर्मेटोकार्बन। स्टूडेंट ये पत्ती नहीं है, पत्ती है, लीफ। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो डर्मेटोकार्बन। तो स्टूडेंट पहले चट्टाने थी, चट्टानों पर एक मिट्टी की लेयर बनी, और वहां पे जो नेक्स्ट आया फोलियोस लाइकेन स्टेज के अंदर क्या हुआ, जिनका थैलस पत्ती की तरह होता है, यानी अब इनका जो थैलस है, यानी जो इनके अंदर बैग लाइक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, पत्ती की जैसा, एग्जाम्पल डर्मेटोकार्बन। नेक्स्ट थर्ड स्टेज है स्टूडेंट इसके अंदर मॉस की स्टेज। मॉस तो समझते हो, मॉस होता है स्टूडेंट ब्रायोफाइट्स। ठीक है? तो ब्रायोफाइट्स आ गए, इसमें एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम। क्लियर है? नेक्स्ट है हर्ब स्टेज, यानी ब्रायोफाइट बन गए, तो अब क्या बनेंगे, शाकीय पादप। शाकीय पादप में एग्जाम्पल देखो, ग्रासेस आ गई, यानी घास स्थल हो गए, पी वगैरह आ गए। नेक्स्ट है स्क्रब स्टेजेस। स्क्रब स्टेजेस में यानी क्या आ गया स्टूडेंट, शुभ अवस्था, जीजीपस। क्लियर है? और लास्ट है स्टूडेंट क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में क्या है, वहां पे ट्री बन गए, यानी एक चट्टानों पर क्या हुआ, एक लाइफ का निर्माण हो गया। क्लियर है? चट्टानों पे क्या हुआ, एक क्लाइमेक्स स्टेज से ट्री बन गई, यानी उसकी जो क्लाइमेक्स स्टेज क्या आ गई, ट्री बन गई। क्लियर है स्टूडेंट? तो आई थिंक आज का जो आपको मेरा टॉपिक था स्टेजेस ऑफ सक्सेशन में हमने क्या पढ़ा, उसकी स्टेजेस पढ़े, हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन पढ़ा, लिथोस्फीयर सक्सेशन पढ़ा। तो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।